रात के 12:45 रहे थे। तेज ठंडी हवा स्टेशन की सूनी गलियों में सरसराहट पैदा कर रही थी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। रवि जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ बढ़ रहा था, जहां से आखिरी ट्रेन कहीं दूर किसी अनजान जगह जाने वाली थी। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उसे एक अजीब एहसास हुआ। कुछ गलत था, बहुत गलत। सामने पटरी के पास एक सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी लंबी उलझी हुई काली जुल्फें हवा में इस तरह उड़ रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। उसका शरीर धीरे धीरे कंपन कर रहा था, जैसे वह असली ना होकर हवा में तैर रही हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें फेर लीं और घड़ी देखी। बस 2 मिनट में ट्रेन आने वाली थी। तभी घड़घड़ाहट। रवि ने सामने देखा। ट्रेन की लाल बुझती बुझती सी लाइटें पटरी के अंधेरे में चमक रही थीं। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन करीब आई, उसकी रफ्तार धीमी पड़ने के बजाय और तेज होती गई। ट्रेन बिल्कुल जर्जर थी। डिब्बों पर जंग और खून के धब्बे थे। खिड़कियों के पीछे काली परछाइयां थीं, लेकिन उनके चेहरे खाली थे। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने अपना चेहरा घुमाया। ओह भगवान! उसका चेहरा नहीं था, वहां बस गहरा काला गड्ढा था और उसकी आंखों से काले धुएं की धाराएं निकल रही थीं। और फिर उसने चीख मारी, इतनी भयानक चीख कि प्लेटफॉर्म की लाइटें एक साथ फट गईं। रवि के कानों में खून उतर आया। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर से गले सड़े इंसानों जैसी बू आ रही थी। अचानक रवि को किसी ने धक्का दिया। वो ट्रेन के अंदर गिर पड़ा। जैसे ही वो उठा, दरवाजे जोर से बंद हो गए। डिब्बे में हर सीट पर बेजान सफेद आंखों वाले लोग बैठे थे। उनके शरीर हड्डियों से झूल रहे थे और उनकी खाल से कीड़े रेंग रहे थे। रवि ने चीख कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने ट्रेन के शीशे में खुद को देखा। उसकी भी आंखें अब खाली हो चुकी थीं। ट्रेन चल पड़ी। अगली सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रवि की घड़ी और बैग मिले, लेकिन रवि, वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं, अगर तुम आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म 6 पर अकेले खड़े रहो तो तुम्हें भी कोई अदृश्य हाथ उस ट्रेन में धकेल देगा और फिर तुम्हारी वापसी कभी नहीं होगी।